अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फार्मा टॉक्स। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा क्लोज है और बड़ा वांटेड है फार्मास्यूटिकल सेलिंग में, दैट इज़ पेशेंट फोकस सेलिंग। सेलिंग स्किल्स जो हैं आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डेफिनेटली एक इफ़ेक्टिव कॉल के लिए, एक डायलॉग डिस्कशन के लिए, एक इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन के लिए कस्टमर से आपका सेलिंग स्किल्स से इक्विप्ड होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट फोकस सेलिंग इसलिए नाम है सेलिंग स्किल्स का जो हमने दिया है, या जो हमने सेलिंग स्किल्स चूज़ किए हैं, क्योंकि हमारा सारा जो भी डायलॉग होता है डॉक्टर से, हमारे कस्टमर से, वो सारा पेशेंट के लिए होता है। हम जब भी बात करते हैं वो पेशेंट के बेनिफिट की बात करते हैं कि हमारी मेडिसिन से या हमारी सर्विस से डॉक्टर के पेशेंट को क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो क्वेश्चन सबसे पहला यही आता है कि सेलिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। हम डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, उसको विज़िट कर रहे हैं, उसको बार बार, मतलब फ्रीक्वेंसी पे भी हमारा फोकस है, बार बार विज़िट कर रहे हैं, तो वाई सेलिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट। हम तो जाके उसको अपने प्रोडक्ट का नाम बता सकते हैं, तो फिर सेलिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सेलिंग स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स कि सेलिंग स्किल्स जो हैं उसकी मदद से आपको अपने कस्टमर का जो इंसाइट है, जो उसके कंसर्न्स हैं, जो उसकी नीड है, उसको अपने पेशेंट के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो बेसिकली सेलिंग स्किल्स आप जब यूज़ करते हैं तो आप बेहतर तरीके से डिग आउट कर सकते हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाती है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि जब आपको नीड की अंडरस्टैंडिंग होगी तो अल्टीमेटली आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को बेहतर पोजीशन कर सकेंगे कस्टमर की नीड के मुताबिक। इसलिए सेलिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि वो आप लर्न करें और उसको प्रैक्टिस करें अपने डिटेलिंग में, और उसको डे टू डे इम्प्रूव करें, फीडबैक लें, अपने मैनेजर से फीडबैक लें, अपने कुलीग से फीडबैक लें, ताकि आपका जो इंटरेक्शन है अपने कस्टमर के साथ वो बेहतर से बेहतर होता चला जाए। तो हम शुरू करते हैं, सेलिंग स्किल्स हैं क्या। पेशेंट फोकस सेलिंग स्किल्स जो अगर आप देखते हैं, इसमें बेसिकली 5 स्किल्स हैं जो हम 6 स्किल्स हैं जो हम यूटिलाइज़ करते हैं। कुछ ऐसी हैं जो डॉक्टर के सामने, मतलब कॉल के दौरान हम जो है वो इफ़ेक्टिवली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो अल्टीमेटली कॉल से बाहर हम या तो प्लानिंग के हवाले से यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, या ये है कि हम कॉल के बाद अपने एनालिसिस के लिए जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो पेशेंट फोकस सेलिंग स्किल्स को अगर आप देखते हैं तो देयर आर 6 स्टेप्स। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो प्री कॉल प्लानिंग है, जो कि डेफिनेटली कॉल से पहले आप कर रहे होते हैं। दूसरा है ओपन द सेल्स कॉल, ये आपको बताता है आपने कॉल करनी किस तरह है। अनकवर अपॉर्चुनिटीज़, इसमें आप ये डिफ़ाइन करते हैं, कोशिश करते हैं कि डॉक्टर की नीड को जो है अनकवर किस तरह करना है, उसके लिए क्वेश्चंस क्या करने हैं, प्रॉप क्या करना है। उसके बाद है ब्रांड सपोर्ट, कि आपके जो ब्रांड है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या फ़ीचर बेनिफिट हैं जो आपने बताने हैं, एक ये स्टेप है। और क्लोजिंग है कि आप जो है वो डॉक्टर से कमिटमेंट लेते हैं। पोस्ट कॉल एनालिसिस है कि जब आप कॉल कर लेते हैं तो ये जांचने के लिए कि आपकी कॉल किस हद तक या कितने % बेहतर हुई है, इफ़ेक्टिव हुई है, और रिज़ल्ट कितना अच्छा आ सकता है, आप उसको एनालाइज़ करते हैं। अच्छा, कुछ स्किल्स ऐसी हैं जैसे हमने पहले बात की, जो डॉक्टर के क्लिनिक से या कॉल शुरू होने से पहले आप यूटिलाइज़ करते हैं, और कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो डेफिनेटली डॉक्टर के साथ जब आप मतलब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं फेस टू फेस, तो उस वक्त यूटिलाइज होती है। तो प्री कॉल प्लानिंग और पोस्ट कॉल एनालिसिस, ये बेसिकली 2 स्किल्स हैं जो डॉक्टर के मिलने से पहले और बाद में, मतलब डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर आप जो है वो करेंगे इम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये 4 स्किल्स हैं, ओपन द सेल्स कॉल, अनकवर अपॉर्चुनिटीज़, ब्रांड सपोर्ट एंड क्लोजिंग। ये 4 स्किल्स ऐसी हैं जो डेफिनेटली डॉक्टर के सामने जब आप फेस टू फेस कॉल कर रहे होंगे तो उस वक्त आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम पहली स्किल एरिया जो है प्री कॉल प्लानिंग, उसकी तरफ चलते हैं। जब आप प्री कॉल प्लानिंग करते हैं, आप किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ नियर बाई केमिस्ट, या अगर डॉक्टर साहब की अपनी फार्मेसी है या हॉस्पिटल की कोई फार्मेसी है, तो उसमें जाके केमिस्ट से मिलते हैं और केमिस्ट से फीडबैक लेते हैं। तो यहाँ केमिस्ट फीडबैक जो है उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रेंड्स, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले ये देखें, केमिस्ट से पूछें
कि डॉक्टर साहब जो आप साल्ट लेके जा रहे हैं, जो जेनरिक आप लेके जा रहे हैं, जो मॉलिक्यूल आप डॉक्टर को बताने जा रहे हैं, उसकी स्पेशलिटी के रिगार्डिंग रेलिवेंसी के मुताबिक क्या वो डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि क्या आप अगर ओमेप्राजोल की बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब जो है वो केमिस्ट आपको अगर कहता है नहीं डॉक्टर साहब तो ओमेप्राजोल लिखते ही नहीं, तो इसका मतलब है वो डॉक्टर आपका राइट कस्टमर नहीं है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि क्या डॉक्टर आपका राइट कस्टमर है, तो पहला क्वेश्चन आपने ये करना है कि जो ब्रांड आप लेके जा रहे हैं क्या डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करता भी है या नहीं, और अगर करता है तो ही इज़ योर कस्टमर, और अगर नहीं करता ही इज़ नॉट योर कस्टमर। सेकंड क्वेश्चन ये करना है कि क्या आपका ब्रांड वहाँ अवेलेबल है, अगर तो अवेलेबल है दैट इज़ ग्रेट, अदरवाइज आपने कोशिश ये करनी है कि डॉक्टर की कॉल से पहले अपनी ब्रांड की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर लें। थर्ड, क्या डॉक्टर ने आपके कभी ब्रांड की प्रिस्क्रिप्शन दी है, अगर दी है कितनी क्वांटिटी में लिखा है या लिख रहे हैं, ठीक है, और अगर नहीं तो कंपटीटर लिख रहे हैं तो उसकी बेसिकली कितनी क्वांटिटी है, कौन सी स्ट्रेंथ है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। उससे आप मेजर कर सकते हैं कि आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है वहाँ उस कस्टमर के पास बिजनेस की, ठीक है, और उस कस्टमर का बेसिकली क्या पोटेंशियल है, ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर डॉक्टर लिख रहा है ओमेप्राजोल बिलफर्स तो कौन सी स्ट्रेंथ लिख रहा है, 40 मिलीग्राम लिख रहा है या 20 मिलीग्राम लिख रहा है या आईवी इंजेक्शन लिख रहा है, आपका ब्रांड लिख रहा है या नहीं लिख रहा। अगर आपका ब्रांड लिख रहा है तो कितनी क्वांटिटी में लिख रहा है, और अगर कंपटीटर लिख रहा है तो वो कितनी क्वांटिटी में लिख रहा है। उससे आपको बिजनेस पोटेंशियल और डॉक्टर का पोटेंशियल जो है वो ऑब्जर्व मतलब उसका फीडबैक मिल जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे भी केमिस्ट हैं जो डेफिनेटली डॉक्टर के इनसाइड द क्लिनिक या इनसाइड द हॉस्पिटल होते हैं, जिससे आपको ये भी मालूम हो जाता है कि एक ख़ास ब्रांड लिखने की वजह क्या है, क्या वो वहाँ पे कोई एक्टिविटी है, मतलब वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी कॉल की फ्रीक्वेंसी बेहतर है, रिप्रेजेंटेटिव के अच्छे रिलेशन है कस्टमर के साथ, वहाँ पे कोई सीएमई हुई है, वहाँ पे डॉक्टर साहब के साथ कोई मतलब डिस्काउंट वगैरह एक्सटेंड किया है कंपनी ने, तो ये वजह भी आपको केमिस्ट बता देता है। उसके बाद सेकंड जो है जिससे आप फीडबैक ले सकते हैं वो है टोटल कॉल प्रैक्टिस, कि जो डॉक्टर का अमला है जिसमें अटेंडेंट है, जिसमें कुछ स्टाफ नर्स है, ये सारे भी आपको किसी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो लिख रहे हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं, क्या वजह है, और उनसे भी आपको हेल्प मिल सकती है, या डॉक्टर के मिलने का बेस्ट टाइम क्या है, ठीक है। तो केमिस्ट फीडबैक और टोटल कॉल प्रैक्टिस का जो फीडबैक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आपका पहला स्टेप है प्री कॉल प्लानिंग में। और जब ये फीडबैक आपके पास आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर साहब आपका ब्रांड लिख रहे हैं, किस क्वांटिटी में लिख रहे हैं, कितनी पर्चियाँ रोज़ की निकाल रहे हैं, या कंपटीटर का ब्रांड लिख रहे हैं, कौन सी स्ट्रेंथ लिख रहे हैं, क्या पोटेंशियल है डॉक्टर का, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, तो उसके मुताबिक आप सेकंड क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे गोल ऑफ डिस्कशन, कि मैंने जो कॉल करनी है उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं किस ब्रांड की बात करूंगा, जो ब्रांड है मेरे पास उसमें किस स्ट्रेंथ की बात करूंगा, ठीक है, डॉक्टर की स्पेशलिटी के मुताबिक कौन सी इंडिकेशन जो है वो मैं बताऊंगा, ताकि मेरी कॉल इफेक्टिव हो और बेस्ट रिजल्ट्स पे या बेस्ट इम्पैक्ट उस कॉल का आए, ठीक है। तो प्रिपेयर करेंगे गोल ऑफ डिस्कशन, मतलब कॉल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। सेकंड अगर हम देखें ओपन द सेल्स कॉल, उसके बाद डेफिनेटली डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आप क्लिनिक के अंदर चले जाएंगे। जब रूम के अंदर आप जाते हैं तो पहले ही तो अपना इंट्रोडक्शन, जाहिर सी बात है हर इंसान जब किसी को मिलने के लिए जाता है तो वो इंट्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या करेंगे, वर्बलाइज करेंगे गोल ऑफ डिस्कशन, जो बाहर खड़े होके आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है कि डॉक्टर साहब से मिलने के लिए मेरा क्या आज का कॉल का ऑब्जेक्टिव है, कौन सी प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा उनकी स्पेशलिटी के मुताबिक, कौन सी इंडिकेशन की बात करूंगा, कौन सी स्ट्रेंथ की बात करूंगा, तो ये जाके डॉक्टर को आप कम्युनिकेट करते हैं, और किस पेशेंट ग्रुप में और किस कंपटीटर को मैं टारगेट करूंगा। जैसे कि बिलफर्स मैं अगर कोई ओमेप्राजोल लेके जा रहा हूं तो मैं डॉक्टर साहब को कहूंगा कि डॉक्टर साहब गर्ड, पेप्टिक अल्सर जहां आप ट्रीट कर रहे हो तो मेरे पास ये ब्रांड है, और डॉक्टर साहब उन पेशेंट्स में आप मेरे ब्रांड को रिकमेंड कर सकते हैं, और ये फला ब्रांड से जो है बेहतर है, इसमें ये बेनिफिट हैं ओवर माई कंपटीटर ब्रांड के, इकोनॉमिकल है, इसका
जो जैसे कुछ ब्रांड्स के बारे में मैं जानता हूँ तो वो बताते हैं जी फीचर बेनिफिट में इक्वल साइज़ है, इक्वल वेट है और इक्वल शेप है पैलेट्स की, जिससे पैलेट्स जो हैं वो प्रीमेच्योरली स्टोमिक में इंटीग्रेट नहीं होती। आपकी जो ड्रग है वो मैक्सिमम प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होती है, क्विकली डिसॉल्व होती है और क्विकली पेशेंट को रिस्पांस मिलता है। ठीक है, और ये इकोनॉमिकल है, ये कंपटीटर ब्रांड से जो है तकरीबन 7 या 8 रुपीज़ 40 मिलीग्राम का कैप्सूल जो है वो इकोनॉमिकल है। तो इस तरह जाके आप ओपन द सेल्स कॉल अपनी कर सकते हैं, जिसमें अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव जो आपने बाहर बनाया है वो उस पर फोकस करेंगे और पेशेंट का यहाँ पे मतलब है इंडिकेशन, और देन फाइनली जो कंपटीटर जिससे आपको compete करना है, जो लिखा जा रहा है करंटली, उस पर आप फोकस करेंगे। उसके बाद है अनकवर अपॉर्चुनिटीज़। अनकवर अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि हम किस तरह डॉक्टर की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अल्टीमेटली हमें इंसाइटफुल क्वेश्चंस करने हैं। इंसाइटफुल क्वेश्चंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ओपन क्वेश्चंस और एक क्लोज क्वेश्चंस। अगर हम ओपन क्वेश्चंस देखें तो इसका मतलब ये होता है कि हम इनकरेज करते हैं अपने कस्टमर को कि वो रिस्पॉन्स दे, वो डिस्कशन करे, डायलॉग कॉल हो हमारी। ठीक है, जैसे कि हम पूछते हैं डॉक्टर साहब एसोमेप्राजोल के हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपने गर्ड में पैप्टिक अल्सर में किस इंडिकेशन में उसको प्रिस्क्राइब किया। ठीक है, सेफ्टी पर्सपेक्टिव में आप क्या समझते हैं, हाउ इट इज़ बेटर देन ओमेप्राजोल। ये क्या कर रहे हैं, हम कस्टमर को इनकरेज कर रहे हैं ताकि वो अपना ओपिनियन, अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करे। और दूसरा है क्लोज प्रॉप। क्लोज प्रॉप का मतलब ये है कि हम कस्टमर के रिस्पांस को चाहते हैं लिमिटाइज करना, येस आर नो में या उस आंसर में जो हम विश करते हैं कि डॉक्टर हमें दे। जैसे कि हम डॉक्टर से इजाज़त ले सकते हैं, डॉक्टर साहब होप कि जो हमारी डिस्कशन हुई है उसको देखते हुए आप ओमेप्राजोल ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप मेरा ब्रांड डॉक्टर साहब उसको प्रेफर करेंगे। अब डॉक्टर क्या कहेगा, येस आर नो। डॉक्टर साहब कैन आई प्रोसीड इन दिस डिस्कशन, कैन आई कंटिन्यू टू टॉक। ठीक है, ये क्या है, क्लोज प्रॉप। आप डॉक्टर से क्या कर रहे हैं, आप उससे इजाज़त ले रहे हैं, लेकिन किस में, येस नो या व्हाट यू वांट, कि वही डॉक्टर आपको जवाब दे। ठीक है, उसके बाद इंसाइटफुल क्वेश्चंस का बेनिफिट क्या है। इंसाइटफुल क्वेश्चंस बेसिकली क्यों यूज़ होते हैं, इसलिए यूज़ होते हैं ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें यूजेज ऑफ कंपटीटर ब्रांड, कि हम एक्सप्लोर कर सकें, हम जो है वो डॉक्टर का इंसाइट ले सकें कि वो एक ब्रांड है तो उसका कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रेंथ जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं ओमेप्राजोल की मिसाल देता हूँ तो उसी पे मैं रहता हूँ कि वो 20 मिलीग्राम लिख रहा है, 40 मिलीग्राम लिख रहा है। ठीक है, कौन सी स्ट्रेंथ वो प्रेफर कर रहा है, और फिर अंडरस्टैंड करना इंसाइटफुल क्वेश्चंस के ज़रिए हमें पता चलता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर के रैशनल को फॉर यूजिंग कंपटीटर ब्रांड। हम वजह मालूम करते हैं कि अगर कस्टमर हमारा लिख रहा है, डॉक्टर हमारा एक ख़ास ब्रांड लिख रहा है, तो क्यों लिख रहा है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, क्या लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, क्या हमारा जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है कंपटीटर का वो बहुत फ्रिक्वेंटली डॉक्टर को मिल रहा है, उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हमारे कंपटीटर का जो है वो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, वो डिस्काउंट दे रहा है, वो कोई और सर्विसेज दे रहा है जिसका हमें पता नहीं है। तो बेसिकली इसका हमें ये बेनिफिट होता है इंसाइटफुल क्वेश्चंस का, कि एक तो हमें पता चलता है कि कौन सा स्ट्रेंथ लिखा जा रहा है, और दूसरा कि हम कस्टमर के रैशनल पता चलता है कि वाई ही इज़ प्रिस्क्राइबिंग। एंड फाइनली हम ब्रांड सपोर्ट पे जाते हैं। दिस इज ब्रांड सपोर्ट, जो फोर्थ स्टेप है, जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ फीचर इनटू बेनिफिट। फीचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्रांड, कि ब्रांड की खसूसियत क्या है, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। ठीक है, और बेनिफिट का मतलब होता है कि जो ब्रांड की क्वालिटी है उससे क्या बेनिफिट होगा पेशेंट को। ठीक है, कस्टमर अपने कस्टमर को क्या बेनिफिट दे सकता है आपके प्रोडक्ट के फीचर से, आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उससे कस्टमर को या कस्टमर के पेशेंट को क्या बेनिफिट होगा। तो ये है कन्वर्जन ऑफ फीचर्स इनटू बेनिफिट। जैसे अगर मिसाल दें तो सेफ्ट्राइक्सोन है, बहुत से सेफ्ट्राइक्सोन है, कुछ कंपनीज जो हैं वो खुद मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन भी और वायल भी। कुछ कंपनीज जो है वायल खुद मैन्युफैक्चर कर रही हैं, लेकिन क्या करती हैं, वो
लेती हैं वाटर फॉर इंजेक्शन थर्ड पार्टी से। अब वहाँ पे कॉन्टामिनेशन के चांसेस कंपैटिबिलिटी वायल की और WFI वाटर फॉर इंजेक्शन की कंप्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है, कुछ कंपनीज हैं जो दोनों ही किसी थर्ड पार्टी से बनवा रही हैं। ठीक है, तो हमारी प्रेफरेंस या डॉक्टर की प्रेफरेंस क्या होगी, वो सेफ्ट्राइक्सोन जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर कर रही हो, दोनों वाटर फॉर इंजेक्शन भी वायल भी, और उसका पीएच जो है पाउडर के साथ मैच करता हो ताकि क्विकली डिजॉल्व हो और क्विकली उसके पेशेंट को रिस्पॉन्स मिले। तो ये क्या है, वाटर फॉर इंजेक्शन इज फीचर कि कंपनी खुद बना रही है जी, उसकी क्वालिटी जो है वो 100% है। ठीक है, और जो बेनिफिट है और फीचर क्या है कि जी इसका पीएच मैच करता है वायल के साथ। बेनिफिट क्या है, क्विकली डिजॉल्व होगा, पेशेंट को क्विक रिकवरी मिलेगी, क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन फीचर एंड बेनिफिट। अब हम अगले स्टेप की तरफ जाएं तो फाइनल स्टेप है जो हम डॉक्टर के क्लिनिक में कर रहे होते हैं, वो क्या है कि डॉक्टर से कमिटमेंट लेना। क्लोजिंग, इंश्योर दैट HCP committed to start prescribing or increase prescribing and agreed on clear actions by using when, why, how। ठीक है, आप इंश्योर करते हैं, आप एम्फेसाइज करते हैं कि डॉक्टर साहब जो बेनिफिट डिस्कस किए मैंने आपसे, आपके पेशेंट के लिए अपने ब्रांड के हवाले से उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और उनको मद्देनजर रखते हुए आप मेरे प्रोडक्ट को, मेरे ब्रांड को एज ए ड्रग ऑफ चॉइस लिखेंगे। और अगर डॉक्टर लिख रहा है तो अल्टीमेटली आप कोशिश करेंगे इंक्रीज़ करें, किसी और इंडिकेशन में भी बताएं, इस्टेब्लिश करें उसको। अगर डॉक्टर नहीं लिख रहा तो आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि इन ब्रांड बेनिफिट्स को मद्देनजर रखते हुए उम्मीद है कि आप जो है मेरे प्रोडक्ट को स्टार्ट करेंगे, मेरे ब्रांड को ट्राई करेंगे, और फिर आप बताएंगे किस इंडिकेशन में लिखना है उसे, क्यों लिखना है, व्हाट आर द बेनिफिट, वो रिपीट करेंगे, और हाउ, डोज क्या है उसकी, क्या डोज है। तो व्हेन, वाई, हाउ पे आपका आखिरी में फोकस होगा, किस पे, क्लोजिंग पे। और फिर आप HCP से अल्टीमेटली कमिटमेंट लेंगे ये भी कि अगर उसका इन्फ्लुएंस है बाकी जो उसके मतलब है स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स, उसके जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनको भी वो जो है आपका ब्रांड जो है वो रिकमेंड करे, एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो है उनसे भी शेयर करे। और फाइनल स्टेप जो है हमारा सेलिंग स्किल्स का, पेशेंट फोकस सेलिंग का है, वो है पोस्ट कॉल एनालिसिस। जब हम डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर आ जाएंगे तो अल्टीमेटली हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने कॉल की है उस कॉल में क्या डॉक्टर कमिटेड है कि वो हमारा ब्रांड प्रिस्क्राइब करे या इंक्रीज करे मार्केट शेयर हमारा। ठीक है, जो अभी वो लिख रहा है उससे बढ़ाएगा। अगर ऐसा है तो क्या उसके लिखने से ब्रांड का मार्केट शेयर जो है ब्रिक लेवल पे, अगर अभी 20 पैक बिक रहे हैं एक ख़ास ब्रिक पे, जैसे अगर मैं यहाँ का लूँ कि जी कैनाल रोड पे एक ब्रांड के 25 पैक बिक रहे हैं, तो क्या इस कॉल के बाद वो 50 होंगे, 40 होंगे, कितना फ़र्क पड़ेगा मेरे ब्रिक लेवल शेयर पे। और उसके बाद फॉलो अप ऑन प्रोमिसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डॉक्टर से कमिटमेंट करते हैं, कोई सैम्पल्स की, किसी क्लिनिकल कोई चीज़ उसको रिक्वायर है, कोई रेफरेंस पेपर रिक्वायर है, या जो भी आपकी कमिटमेंट है, अल्टीमेटली उसको फॉलो अप देना है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो माय फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट जो डिस्कशन की है वो सेलिंग स्किल्स की है। एक दफ़ा हम रिव्यू कर लेते हैं उसको कि हमने जो है वो 6 सेलिंग स्किल्स हैं पेशेंट फोकस सेलिंग की, जिसमें हमने फोकस किया प्री कॉल प्लानिंग से स्टार्ट लिया। सेकंड, हमने ओपन द सेल्स कॉल की कि हम जाएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे और हम बात करेंगे पेशेंट मतलब इंडिकेशन के हवाले से, और हमने जिस कंपटीटर को टारगेट करना है उस पर्सपेक्टिव में हम अपना कॉल ओपन करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। फिर हम क्या करेंगे, अनकवर द अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम इंसाइटफुल क्वेश्चंस करेंगे जो हो सकता है ओपन हो ताकि इनकरेज करें कस्टमर को, या क्लोज हो ताकि लिमिटाइज करें कस्टमर के रिस्पांस को। उसके बाद ब्रांड सपोर्ट, मतलब हम अपने ब्रांड के फीचर बेनिफिट्स जो हैं वो बताएंगे, क्या हमारे ब्रांड्स की खसूसियात हैं और डॉक्टर के पेशेंट को क्या रिस्पांस मिलेगा, इन रिटर्न क्या बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद क्लोजिंग, हम डॉक्टर साहब से कमिटमेंट लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा रिपीट करें जो जो बेनिफिट हैं हमारे प्रोडक्ट के, और उसमें साथ में व्हेन, व्हाई, हाउ कि कहाँ लिखा जा सकता है हमारा ब्रांड, क्यों लिखा जा सकता है, क्या डिफरेंशिएशन है बाकी ब्रांड से, और कैसे लिखना है, डोज क्या है,
और फिर फाइनली पोस्ट कॉल एनालिसिस, डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल के हम देखेंगे कि क्या डॉक्टर साहब हमारा प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, हमारा शेयर इंक्रीज करेंगे, और अगर कोई प्रॉमिस किया है तो उसको अल्टीमेटली हम डॉक्टर साहब के जल्द से जल्द अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, होपफुली आप जो है समझ पाए होंगे सेलिंग स्किल्स। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई, आई लव टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप इन टच विद फार्मा टॉक्स यूट्यूब चैनल। और बड़ी काविश से ये वीडियोज़ बनती हैं, उम्मीद है आप इसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे आपने अपने जो दोस्त हैं, अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच।